अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है जी। आप लोगों को उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। मैं तनवीर रांझा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जीके विद तनवीर रांझा। आप दोस्तों के साथ हम डिस्कस करते हैं जी पास पेपर। जो आजकल हम डिस्कस कर रहे हैं वो असिस्टेंट पंजाब पुलिस और एसएमजीडी के हवाले से चीजें डिस्कस हो रही हैं जी। तो सब दोस्तों को बताना है कि हमारा जो प्रॉपर सेशन है वो स्टार्ट हो चुका है। ये 4 माह का कोर्स है जी, और इसमें डिटेल चीजें करवाई जाएंगी। मैथ, इंग्लिश, कंप्यूटर, एवरेज साइंस के साथ साथ ओवरऑल जीके तैयार करवाया जाएगा जी। तो इसकी आप याद रखिएगा कि हमने ना पर मंथ फीस रखी है, 6,000 रुपया पर मंथ फीस है जी। जो दोस्त मतलब है कि इसको ज्वाइन करना चाहे वो कर सकते हैं जी। 03067562 356 पे जो है आप रब्ता कर सकते हैं। चलते हैं जी टॉपिक की तरफ। तो पहला ये देखिएगा जी कि पहला सवाल है कि हु वाज द यूएनओ जनरल असेंबली प्रेसिडेंट इन 1962 और 63 के अंदर। तो अब याद रखिएगा कि ये सर जफरुल्लाह खान है जी। आपने याद रखिएगा कि पाकिस्तान के पहले फॉरेन मिनिस्टर है जी, सर मोहम्मद जफरुल्लाह खान। अब याद रखिएगा जी, सर मोहम्मद जफरुल्लाह खान जो है ना जी, ये पैदा हुए थे 1893 में ना जी, फरवरी के महीने में, 6 फरवरी को वजीराबाद। और इनकी डेथ हुई है 1 सितंबर 1985 के अंदर, लाहौर के अंदर हुई है। और ये पहले फॉरेन मिनिस्टर हैं जी। 27 दिसंबर 1947 से लेके 24 अक्टूबर 1954 तक ये रहे हैं जी। फिर ये प्रेसिडेंट भी रहे हैं जी, प्रेसिडेंट ऑफ, जो है कि ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के ये मतलब है कि प्रेसिडेंट भी रहे हैं जी, जो ऊपर डेट दी गई है जी। फिर ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के प्रेसिडेंट भी रहे हैं। आपने याद रखिएगा, आईसीजे के प्रेसिडेंट भी रहे हैं 1970 से 1973 तक। और आप याद रखिएगा कि ये पहले पाकिस्तान के जज भी रहे हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। 1954 में ये आईसीजे के जज भी बने थे। तो अब याद रखिएगा कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के ये वाहिद प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान के। फिर ये जज रहे हैं जी, मतलब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के। फिर आपने ये याद रखना है कि ये यूएनओ के, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट रहे हैं। तो ये सारे काम जो है ना जी, ये सर जफरुल्लाह खान। और इनका ताल्लुक जो है अहमदिया फिरके से है जी। आप याद रखिएगा कि अहमदिया जो है कि फिरका, यहाँ मतलब आपको पता है कि बाद में उनको नॉन मुस्लिम डिक्लेयर कर दिया गया था 1953 में। इन्हीं की वजह से जहांगीर पार्क में जलसा हुआ था अहमदियों का, जिसके बाद मूवमेंट चली थी और लाहौर में मार्शल लॉ लगाया गया था, जनरल आजम खान ने लीड किया था। तो ये आपने याद रखिएगा जी के सर जफरुल्लाह खान। अच्छा जी, आप ये देखिएगा कि मेजर डिस्प्यूट, आपको पता है कि इंडिया पाकिस्तान के वैसे तो वाटर इश्यूज भी हैं, फिर जो है कि वो सरक्रीक इशू भी है, लेकिन जो सबसे बड़ा इशू है ना वो कश्मीर इशू है। ये आप याद रखिएगा कि इस पे हमारी जंगें हो चुकी हैं। 47 के अंदर जो मतलब वार स्टार्ट हो गई थी, फिर हमने 49 में जाके सीज फायर किया, फिर 1965 की जंग है, फिर उसके बाद 99 की जंग है। तो ये हमारे मतलब है कि मेजर इशू जो है वो कश्मीर इशू है। अच्छा जी, आप ये देखिएगा कि ये कहा जाता है कि नेटो मेंबर्स जो है, जो विच इज द लेटेस्ट मेंबर जो है ना, तो वो स्वीडन है जी। आपने याद रखिएगा कि नेटो का जो लेटेस्ट मेंबर है वो कौन सा है जी? स्वीडन। स्वीडन ने 7 मार्च को 2024 में ज्वाइन किया था। टोटल इसके 32 मेंबर हो चुके हैं। इसका हेडक्वार्टर जो है वो ब्रसल्स के अंदर है जी, बेल्जियम, ब्रसल। नेटो बनी कब थी? 1949 में बनी थी। अच्छा जी, अब आप ये देखिएगा जी आगे
थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, आप कहते हैं कि ये बैटल ऑफ पानीपत जो है, थर्ड जो है, ये अहमद शाह अब्दाली वर्सेस सदाशिवराव बहाऊ। अब इन्हें थोड़ा सा याद रखिएगा कि अहमद शाह अब्दाली जो है, इसे अहमद शाह दुरानी भी बोला जाता है। तो अहमद शाह अब्दाली अगर आप देखें तो ये 1747 से लेके 1772 तक रूलर रहा है जी। और अब याद रखिएगा, पैदा ये 1722 में हुआ था और 1772 में इसकी डेथ हुई है जी। बीमारी अल्सर की वजह से ये बहुत हो गया था। अच्छा, ये दुरानी अंपायर अगर आप देखें, कोई पूछे तो 1747 से लेके 1823 तक जाती है जी। और इसका पहला कैपिटल कंधार था जी, कंधार। और उसके बाद आपने याद रखिएगा कि यानी कि 1747 से 1776 तक कंधार है जी। और फिर 1776 से 1823 तक काबुल है जी। वजह ये है, अब याद रखिएगा कि इसका लीडर जो था ना, वो नादर शाह था जी। नादर शाह 1736 में रूलर बना था, सफवेद डायनेस्टी को ना जी करके, टॉपल करके। तो 1747 तक आपने याद रखिएगा कि नादर शाह रूलर रहा है। नादर शाह को उसकी गार्ड ने कत्ल कर दिया था। तो जो अहमद शाह अब्दाली है, जब इसने देखा कि ईरानियों ने नादर शाह को कत्ल कर दिया, तो इसको ये अपने आप को सेफ नहीं समझ रहा था। इस वजह से ये वहां से निकला और कंधार की तरफ आ गया। और फिर यहाँ पे आके इसने अपनी हुकूमत का ऐलान कर दिया। तो ये आपने याद रखिएगा, ये 1761 में इसकी लड़ाई हुई है मराठा अंपायर से। तो मराठा जो है ना जी, उनका आपने याद रखना है। मराठा जो है ये 1674 से लेके 1818 तक अंपायर रही है जी। इसका मेन जो रूलर है, पहला रूलर जो आया है वो शिवाजी है जी, शिवाजी राव। और आखिरी जो है ना जी, वो आपने याद रखिएगा कि प्रताप प्रताप सिंह है जी, प्रताप सिंह। तो लेकिन जो अहमद शाह अब्दाली के साथ लड़ा था 1761 में, वो सदाशिवराव बहाऊ, वो पेशवा है। यानी मेन बादशाह जो होता था वो, उसके साथ उसका वजीर जो है ना, उसे पेशवा बोलते थे जी। तो ये आपने याद रखिएगा, 1761 की लड़ाई है, अहमद शाह अब्दाली वर्सेस सदाशिवराव बहाऊ। अच्छा जी, ये आता है हु वाज द मुस्लिम लीडर ऑफ फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। मतलब इसका मतलब ये है कि इस जो जा रहा था, वफद गया है राउंड टेबल के लिए, इसको लीड कौन कर रहा था? तो इसका इसका लीड करने वाली पर्सनैलिटी है सारा खान। वैसे तो आपको पता है मौलाना मोहम्मद अली जोर भी गए थे, कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना भी गए थे। तो इस तरह और पर्सनैलिटीज भी गई थी, लेकिन इस सारे वफद को लीड कौन कर रहा था? सारा आगा खान सोम कर रहे थे जी, सुल्तान मोहम्मद शाह। इनका असल नाम है सुल्तान मोहम्मद शाह। अच्छा जी, आप ये देखिएगा कि हमारी जो नेशनल असेंबली होती है, इसका ड्यूरेशन जो है वो 5 साल का होता है जी। सेनेट का जो होता है वो 6 साल का होता है। और इसका जो है वो 5 साल का होता है। हर 5 साल बाद इलेक्शन होने जरूरी है। बोस्निया ने एक साइन किया था जी एग्रीमेंट, क्योंकि बोस्निया के अंदर काफी सारे पाकिस्तानी जो हैं वो वहां से इलीगल तरीके से दूसरे ममालिक में जाते हैं जी। तो 2020 में ना, 4 नवंबर को 2020, बोस्निया ने साइन किया था एग्रीमेंट, जिसके तहत वो उनको वापस उनके मुल्क भेजेगा जी। तो ये अब याद रखिएगा, 4 नवंबर 2020 में का एग्रीमेंट साइन हुआ था। अच्छा जी, ये देखें कि फर्स्ट जनरल इलेक्शन पाकिस्तान में, पहले जनरल इलेक्शन कब हुए थे? तो आपको पता होना चाहिए, 7 दिसंबर 1970 में पहले जनरल इलेक्शन हुए थे, जिनमें आपको पता है कि मुजीबुर रहमान, जो अवामी लीग थी, वो जीती थी जी। अवामी लीग जो है वो 160 सीटें जीत गई थी।
और दूसरी बड़ी पार्टी थी पीपल्स पार्टी। ये जुल्फकार अली भुट्टो की है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। ये भुट्टो साहब की जो है ना ये पार्टी थी जी। तो ये आपने याद रखिएगा कि पहले जनरल इलेक्शन जो हमारे 1970 में हुए। जी ये रिसेंट है जी। हु इज फेडरल मिनिस्टर ऑफ नेशनल फूड एंड सिक्योरिटी? तो राना तनवीर हुसैन है जी, ये मिनिस्टर है जी फूड एंड सिक्योरिटी के। अच्छा जी, आप ये देखिएगा कि इमरान खान ने ना एक ऐप लॉन्च की थी जो ड्रग्स को मतलब अब्यूज को कंट्रोल करने के लिए, उसका नाम रखा गया था जिंदगी ऐप। जो है ना ये आप याद रखिएगा, जिंदगी ऐप। ये इमरान खान ने 6 जनवरी 2020 में इंट्रोड्यूस करवाई थी। तो ये थे जी कुछ सवाल जो आप दोस्तों के साथ डिस्कस किए। उम्मीद है कि आपको पसंद आए होंगे। और अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जी, और लाइक और शेयर कर दीजिएगा।